बगैर तो कुछ हया करो, कुछ शर्म करो। इन बच्चियों की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। किसी पे स्टोन पत्थर डाल रहे हैं, किसी पे डंडा डाल रहे हैं, कोई शर्म नहीं आती। बगैर तो कुछ हया करो, कुछ शर्म करो। बगैर तो कुछ हया करो, कुछ शर्म करो। कर क्या रहे हो? कौम की, मुल्क की, अवाम की, बेटियों, बहनों, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ जो जुल्म और बर्बरियत चल रही है। जिसको चाहता है जान से उठा लेते हैं, ना औरत देखते हैं, ना बच्चे देखते हैं, दुपट्टे खींचते हैं, बालों से घसीटते हैं और नोचते हैं। कभी इन्हें शर्म, ये कभी हुआ है पाकिस्तान में? ये तो इंडिया जब से हम यहाँ आ रहे थे माइग्रेट करके तब हुआ करता था। एटीसी कोर्ट में तो जो जुल्म और बर्बरियत चल रही है उसकी कहानियां मलैदा मैं आपको सुनाऊंगी। उसमें तो मुझे लगता है कि सिर्फ उन्होंने आके ऑर्डर सुनाने होते हैं। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3 माह से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। खदीजा शाह, आलिया हमजा, तैयबा राजा समेत दीगर ख़वातीन जो हैं वो पाबंद सलासल हैं, उनकी ज़मानतें नहीं हो रही। और जब से मामला लाहौर हाई कोर्ट में आया है तो तारीख़ पे तारीख़ जो है वो सामने आ रही है और हर दफ़ा कोई ना कोई ऐसा हीला बहाना किया जाता है सरकार की तरफ से कि अदालत जो है वो तारीख़ देने पर मजबूर हो जाती है। मेरे साथ मैडम अंजुम हमीद मौजूद हैं। ये हर पेशी पर आती हैं, अगर वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की पेशी हो वहाँ पर भी मौजूद होती हैं, लाहौर हाई कोर्ट में भी। तो इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह है कि ये तारीख़ पर तारीख़ का मामला चल रहा है और दूसरा आज मज़ीद दफ़ात जो हैं वो ऐड कर दी गई हैं। ये क्या समझती हैं कि जो इंसाफ है वो होता दिखाई दे रहा है या फिर सिर्फ जो है सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम शाकिर, आपने 3 बातें पूछी हैं। पहला नंबर तो आज के दिन तक कोई इंसाफ होता नज़र नहीं आ रहा, कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि ये एक ऑनरेबल हाई कोर्ट कहलाई जाती है और यहाँ पे आके बंदे को लगता है कि हम इंसाफ लेके जाएंगे, लेकिन इंसाफ का कत्ल होता भी दिखाई दे रहा है और साथ क्या कहते हैं, इंसाफ ना मिलता भी नज़र आ रहा है। आज हम लोग डेडली श्योर थे कि हर सूरत में बेल हो जाएगी। कभी प्रोसिक्यूटर गायब हो जाता है, हालांकि पूरा प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है। इन्होंने स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए सिर्फ इसलिए कि उनको एज अ टूल इस्तेमाल करेंगे। और कभी वो कहते हैं जी मैं हज पे गया हूँ, कभी वो कहता है मैं नॉर्दर्न एरिया गया हूँ, कभी अब उसने कहा मैं यूके गया हूँ। उसके अलावा जो लास्ट हियरिंग पे मैंने जज साहब से ये रिक्वेस्ट की कि आप ऑर्डर में इनकॉर्पोरेट कराएं, ये लिखें कि प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ही इसको रिप्रेजेंट करेगा और इसको वो करेगा। लेकिन आज फिर उन्होंने क्या किया, आज एक और डिलेइंग टैक्टिस की। वो जी एक क्या कहते हैं ना, फरला ले आए जिसमें कि जी हमने और सेक्शंस जो है ना इनकॉर्पोरेट करा लिए ऑर्डर करा के, और वो जो हैं अब ज़मानत अभी नहीं हो सकती। इसमें मतलब कुछ समझ से बाहर है, लेकिन जजेस को भी, मोहतरम जजेस को भी ये समझना चाहिए। 4 महीने हो गए हैं, अभी वो कोई मुजरिम डिक्लेयर नहीं हुई। पहले 1.5-2 महीने शनाख्त परेड में लगा दिए हैं। उसके बाद फिर क्या कहते हैं जी, यहाँ पे बेंच टूट रहा है, बेंच बदल रहा है, मतलब फिर जी जज साहब नहीं आए। पहले दिन से जब से ये हाई कोर्ट में केस आया है अब तक, एटीसी कोर्ट में तो जो जुल्म और बर्बरियत चल रही है उसकी कहानियां मलैदा मैं आपको सुनाऊंगी। उसमें तो मुझे लगता है कि सिर्फ उन्होंने आके ऑर्डर सुनाने होते हैं, ऑर्डर भी वो खुद नहीं लिखते। लेकिन हाई कोर्ट में हमें ये पूरी उम्मीद थी कि यहाँ से इंसाफ मिलेगा ही मिलेगा और टाइमली मिलेगा। लेकिन इन 4 महीनों में मैं कहती हूँ बड़े बड़े कत्ल के 302 के मुजरिम, आप जाहिर जाफिर की मां को देखें, उसको बेल मिल के, मैंने उसकी शाह खबर साहब के साथ वो लीड कर रहे थे केस। मैंने सब हेयरिंग्स अटेंड किए इस दिन की, जिस दिन फैसला भी अनाउंस हुआ है। तो उन्होंने कहा जी ये फीमेल है, इस ग्राउंड पे हम इनको बेल दे रहे हैं, और वो डायरेक्ट उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। आप ये देखें, इन बच्चियों की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। किसी पे स्टोन पत्थर डाल रहे हैं, किसी पे डंडा डाल रहे हैं, कोई शर्म नहीं आती। बगैर तो कुछ हया करो, कुछ शर्म करो। कर क्या रहे हो? कौम की, मुल्क की, अवाम की, बेटियों, बहनों, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ। अच्छा, कहते हैं कि इंसाफ में ताख़ीर जो है वो इंसाफ के कत्ल के मुतरादिफ होती है और आपने भी ये बात की कि इंसाफ का कत्ल हो रहा है। क्या समझती हैं कि इस सारे निज़ाम में कौन सी ऐसी पावर है जो इस सिस्टम को डिले डिले और डिले करती जा रही है? बात सुने शाकिर, आप बड़ी समझदारी से अपने अल्फाज मेरे मुंह में डालते हैं, लेकिन मैं इस मामले में सिर्फ अल्लाह से डरती हूँ। बात सुने, मुल्क कौन चला रहा है आपको नहीं पता? क्या हुकूमत चला रही है? क्या मुल्क चला रहे हैं सिर्फ एक इदारा, वन मैन शो चल रहा है?
उन्होंने यरगमाल बना लिया है, सारे इंस्टीट्यूशंस को पैरालाइज कर दिया है, हॉस्टाइल कर लिया है। इवन के वेरी अनफॉर्चुनेट, मैं समझती थी अदलिया आज़ाद है जिसके लिए सीनियर वकला हैं, आज सर आबिद साकी भी पेश हुए हैं, और सब लोग इतने सीनियर बाजवा साहब वगैरह के अदलिया आज़ाद हैं जिसकी आज़ादी के लिए, रूल ऑफ लॉ, सुपरमेसी के लिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए उन्होंने इतनी लंबी जदोजहद की है। लेकिन इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, कुछ एक दो जस्टिस हैं जैसे अनवारुल हक पन्नू ने बहुत दलेरी से यहाँ फैसले दिए हैं, शेख तारिक सलीम साहब ने बहुत दलेरी से दिए हैं, लेकिन बाकी किसी अदालत में मुझे इसी हाई कोर्ट की प्रेमिसेस में मैं और आप खड़े हैं, मुझे कहीं अभी इंसाफ की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। अगली लाइक हेयरिंग पे भी एक्सपेक्टेडली जो मंडे को रखी है, वो थोड़ा सा हमें जो है ना वो दे देते हैं, लाइक लॉलीपॉप दे देते हैं तसल्ली के लिए कि चले जी आपकी रिक्वेस्ट पे मैं जल्दी रख रहा हूँ, लेकिन इंसाफ होता नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, आप इन खवातीन से मिली भी हैं, इनका क्या अभी भी वो जज्बा उसी तरह कायम है, या फिर वो कहती हैं कि नहीं हम जो है वो जो पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन है उसके हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है? बात सुने, मैं आपको बताऊं, वो अपने हक और इंसाफ के लिए ईमान की ताकत के साथ वो डटी हुई हैं। आप ये देख लें बच्चियों का कसूर क्या है, क्या कसूर है। आप ये बाकी पार्टियां देख लें, क्या उनकी किसी फीमेल को ऐसे विक्टिमाइज किया गया कि ऐसे कभी सियासी इबरत का निशाना बनाया गया? आज तक नहीं हुआ। इन्होंने तो अनप्रेसिडेंट वो काम कर छोड़े हैं जो कि हमारी पाकिस्तान, मैंने अपनी 55 ईयर्स में नहीं देखे, जो जुल्म और बर्बरियत चल रही है। जिसको चाहता है जान से उठा लेते हैं, ना औरत देखते हैं ना बच्चे देखते हैं, दुपट्टे खींचते हैं, बालों से घसीटते हैं और नोचते हैं। कभी इन्हें शर्म, ये कभी हुआ है पाकिस्तान में? ये तो इंडिया जब से हम यहाँ आ रहे थे माइग्रेट करके तब हुआ करता था। जी बिल्कुल, मैडम अंजुम उम्मीद हमारे साथ मौजूद थी और इनका ये कहना है कि ये निज़ाम इंसाफ से जो है मायूस है, तारीख पे तारीख दी जा रही है, इंसाफ का कत्ल किया जा रहा है। 4 माह से अभी तक बतौर मुल्ज़िम ये ख़वातीन जो हैं वो पाबंद सलासिल हैं, ना अदालत फैसला कर रही है ना उनकी जो है वो जान बख्शी हो रही है। बेल भी नहीं ग्रांट कर। शाकिर, एक और बात, सिर्फ पाकिस्तान की अवाम नहीं, आप यकीन जाने इतने ओवरसीज़ लोग मेरे साथ हैं कनेक्टेड, इतने ओवरसीज़ लोग हैं जो कि मेरे से रब्ता करते हैं, इंटरनेशनली भी लोग उन्हें सख्त मायूसी का शिकार हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर सब लोग जो हैं वो मायूसी का शिकार है। हमें इजाज़त दें, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।